फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। कभी ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस मालिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, मल्टीवेलेंट एटम है, उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो उसके लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे कि आप गिनोगे कि उसके इर्द गिर्द कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस लोन पेयर्स उसके पास कितने हैं, और फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस मालिक्यूल में अगर हैं तो कितने हैं। ये सब मिला के आपको मिलेगा आंसर। अब ये आंसर अगर 2 आए तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 तो sp2, 4 sp3, 5 आंसर है तो d sp3, 6 आंसर है तो d2 sp3, और इस तरह से 7 आंसर है तो d3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स इसको अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स पे। वेरी सिंपल जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाता है कि CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। तो CH4 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए आप कर दें कि कार्बन है और इसने 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं विद हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, प्लस नो लोन पेयर विद कार्बन, कोई लोन पेयर नहीं है, और इसी तरह से कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो यू विल गेट द आंसर 4। तो इसका मतलब है कि कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा जाता है कि अब मीथाइल फ्री रेडिकल, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो अगेन अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें ये मिलेगा कि ये कार्बन ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है 3 हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन्स हुए, और एक इसके पास लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसको फाइंड करने के लिए तो अगेन नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स तो वो 3 हैं, प्लस लोन पेयर नो लोन पेयर है, प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इस तरह से इसका आंसर हमें मिलेगा 4। तो मीन्स कि कार्बन यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड है। एक और एग्जांपल, अगर हमें कार्बोनियम आयन दिया जाए कि CH4 है पॉजिटिव, तो अब यहाँ अगेन इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कार्बन है हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन्स, तो ये हमने बनाए, और अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से अब ये हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नो लोन पेयर एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आंसर आपको मिलेगा 3। तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं एमोनिया का, दैट इज़ NH3, और हमसे कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो नाइट्रोजन जब ये 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये 3 सिंगल बॉन्ड इसके हुए और एक इसके साथ लोन पेयर मौजूद है, और 3 सिग्मा बॉन्ड ये 3 हाइड्रोजन से बना चुका है। अब इसकी जब हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे तो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नो लोन पेयर प्लस 1 अनपेयर, इसके पास 1 जो है लोन पेयर है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आंसर हमें मिल रहा है 4, और 4 आंसर मिलने से ये हुआ sp3 हाइब्रिड। सिमिलरली अगर हम वाटर पे इसको अप्लाई करें तो ये हो जाएगा H2O। अब H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए तो ऑक्सीजन जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना चुका है वाटर के हाइड्रोजन्स के साथ, और फिर उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो 3 हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है सॉरी, और इसके साथ 2 लोन पेयर हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और इससे आपको मिलेगा आंसर 4। तो मीन्स कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। मूविंग टूवर्ड्स अनदर एग्जांपल, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन तो अगर हम बना दें, कार्बन डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O है। अब इसमें अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो रिमेंबर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। तो मीन्स के कार्बन ने टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। सो 2 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आंसर आ रहा है 2। सो मीन्स के ये sp हाइब्रिड है। इसी तरह से अगर हम
बेरिलियम क्लोराइड को देखें BeCl2, तो BeCl2 में उसका स्ट्रक्चर आपको बेरिलियम सिंगल बॉन्ड क्लोरीन और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 हुए, बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आंसर आ रहा है 2, तो मीन्स कि ये sp हाइब्रिड होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आयोडीन हेफ्टा फ्लोराइड है, दैट इज़ IF7। तो अब यहाँ पे मीन्स के आयोडीन ने 7 फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो ये हो जाएगा आयोडीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, फिर इसी तरह से सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन और सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। अच्छा, ये टोटल 5 बॉन्ड इसके बने, इसका छठा बॉन्ड इस फॉर्म में फ्लोरीन हो जाएगा और इसी तरह से इस फॉर्म में ये उसका अगला फ्लोरीन। तो अब अगर आप गिन लोगे, देयर आर ए टोटल ऑफ 7 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स हुए, कोई लोन पेयर आयोडीन के साथ नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो आंसर मिल रहा है 7। तो इसका मतलब है कि इट इज़ D3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ मालिक्यूल्स पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका याद हो जाएगा।